Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about biogeochemical cycles. So student, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उनकी साइक्लिंग होती रहती है थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उनको कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। जो हमारे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को फॉर देयर ग्रोथ यूज करते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाता है फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। इनको हम क्या बोलेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू, उसको हमने बोला है बायोजियोकेमिकल साइकिल। दिस इज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ biosphere. And if we talk about this biogeochemical cycle, this can be gaseous cycle and this can be sedimentary cycle. So first if we talk about gaseous cycle, these are of two types, gaseous cycle and sedimentary cycle. सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है? इन सेडिमेंट्री साइकिल रिजर्वायर इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट रिजर्वायर की तरह एक्ट करेगा सेडिमेंट्री साइकिल में। एंड गैसियस साइकिल में रिजर्वायर क्या होगा? वेरियस न्यूट्रिएंट्स का एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो गैसियस साइकिल की बात करें तो गैसियस साइकिल में आती हैं हमारी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। दीज आर गैसियस साइकिल्स. And if we talk about sedimentary cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle, these are sedimentary cycles. So what is biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle is the movement of nutrients through living and non-living components of biosphere, and these are of two types, gaseous cycle and sedimentary cycle. In gaseous cycle, reservoir of nutrients will be atmosphere or hydrosphere, and in sedimentary cycle, reservoir of nutrients will be earth crust. और sedimentary cycle में आते हैं हमारे phosphorus cycle, सल्फर साइकिल, और गैसियस साइकिल्स होंगे हमारी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल. ऑल दीज आर गैसियस साइकिल. सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो साइकिल होता रहता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है उसमें क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रोजन की साइक्लिंग होती है थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर. सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एंड एनिमल्स सीधा डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स की जाती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जिसके बाद डिफरेंट प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करते हैं नाइट्रोजन को. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फिक्स की जाती है. ये क्या होता है? दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. यूजेबल फॉर्म्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, these are usable form of nitrogen. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फिक्स की जाती है, जिसके बाद प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कन्वर्जन को इनटू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. सो दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, and this can be industrial nitrogen fixation,
this can be atmospheric nitrogen fixation. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजोबैक्टर है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। इसको हमने बोला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जो डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती हैं हमारी, वो हाइड्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाती हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्स की जाती है इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग लाइटनिंग इन एटमॉस्फेयर। जब लाइटनिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कौन यूज करेगा? जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जब फिक्स हो जाती है तो उसको यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds, nitrogen containing compounds. तो उसके बाद क्या होगा? जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उनकी सिंथेसिस के लिए प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं। प्लांट्स जो है सोयल के थ्रू नाइट्रोजन कंटेन करेंगे, सोयल से नाइट्रोजन लेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के थ्रू। और प्लांट से कौन यूटिलाइज करता है? एनिमल्स यूटिलाइज करेंगे। प्लांट से किस में जाती है फिर ये नाइट्रोजन? एनिमल्स फूड ऑब्टेन करते हैं अपना प्लांट से और एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। नाइट्रोजन फिर किन में ट्रांसफर होता है? एनिमल्स में ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स है, जो ह्यूमन एक्सक्रीट है, जो एनिमल्स एक्सक्रीट है, वो जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ये क्या कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। और जो प्लांट के डेड रिमेन्स वगैरह होंगे उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो वापिस से कहाँ आ जाता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वापिस किस में आ जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू अमोनिया। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन से या एनिमल एक्सक्रीट से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? ये अमोनिया जो है कन्वर्ट होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। What is this nitrification? Nitrification is conversion of ammonia into nitrate or nitrite with the help of nitrifying bacteria. कौन हेल्प करता है इसमें? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे राइजोबियम है, नोस्टोक, एनाबिना, ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये जो राइजोबियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे हमारी दालें हैं, पी है, ये सब क्या है? इनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसी तरह नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। उसके बाद नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जो है वो वापिस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्या है? नाइट्रोजन वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जब कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में तो इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज दिस डीनाइट्रिफिकेशन?
This is conversion of nitrate and nitrite into atmospheric nitrogen with the help of denitrifying bacteria. Denitrifying bacteria convert करते हैं nitrates and nitrite को into atmospheric nitrogen. So student, this is all about nitrogen cycle. नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, जिसको प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स है या एनिमल्स एक्सक्रीट हैं वो क्या कंटेन करते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. उनके थ्रू वापस से अमोनिया की फॉर्म में वापस से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आती है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन. अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोफिकेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. और ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट जो है वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूटिलाइज किए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन. मीन्स नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. उसके बाद अगर हम वाटर साइकिल की बात करें, वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर कैसे रिसाइकिल होता है, वाटर की साइकिलिंग कैसे होती है हमारे बायोस्फीयर में. तो वाटर साइकिल में क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं जैसे रिवर हैं, लेक्स हैं, उनमें क्या होगा, सनलाइट आती है जब, तो सनलाइट से वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं. तो वाटर वेपर्स बनेंगे जब सनलाइट आती है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. और वाटर वेपर्स में वाटर के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन. तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा. कुछ प्लांट्स वगैरह जो प्लांट्स है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू भी वाटर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है. प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर यूटिलाइज करते हैं. और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में आता है. तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू भी वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा वाटर वेपर्स की फॉर्म में. तो जब सनलाइट पड़ती है वाटर बॉडी से वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में. वाटर वेपर्स बाद में ऊपर जाके हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इनका कंडेंसेशन होता है. वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं. एंड क्लाउड से फिर क्या होगा, जब ये हैवी क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स का, तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है. एंड क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से फिर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस से वाटर हमारे अर्थ पे आता है. तो फिर क्या होती है, रेनिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेनिंग. तो बारिश से वापस से कहाँ आ जाता है, हमारे एनवायरमेंट में वापस से वाटर आ जाता है. तो इस तरह से क्या होती है, साइक्लिंग होती है वाटर की. सनलाइट से क्या होगा, वाटर बॉडी से वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और बाद में वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. पहले इवेपोरेशन होगा वाटर का, वाटर वेपर्स में कन्वर्जन को हमने बोला है इवेपोरेशन. एंड देन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है. एंड क्लाउड से फिर क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस से हमारे अर्थ पे आता है रेन के थ्रू. तो इस तरह से वाटर लेवल मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में. सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट वाटर साइकिल. उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करें, इस ऑक्सीजन साइकिल इज ऑल्सो ए गैसियस साइकिल. कि कैसे ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है थ्रू डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं. रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं. रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब फूड ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ
फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। हम ब्रीथिंग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एनिमल्स ब्रीथिंग में क्या यूटिलाइज करते हैं, क्या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। तो एनिमल्स जो है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी आता है और ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, इसको हमने क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और इससे क्या है, ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन साइकिल क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज की जाती है और एनिमल्स ब्रीथिंग में ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन वापस से हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होती है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल।